जिन्होंने अपराध, एक तो अपराधी पर किसी प्रकार का एफआईआर नहीं होता, अपराधी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर कुछ दिखावे के लिए कार्रवाई भी की जाए तो 24 घंटे के अंदर, एक दिन में ही उस अपराधी को छोड़ा जाता है। आपको एक वीडियो याद होगा, या शायद ये चेहरा देखकर आप पहचान पाए कि नबी के तरफ उठने वाली आग को फोड़ने, उठने वाले हाथ तो तोड़ने और बोलने वाली जबान को खींचने और ऐसे व्यक्ति के गर्दन को काटने की बात करने वाला मौलाना नदीम जेल में तो नहीं गया, लेकिन केवल गिरफ्तार करके तुरंत उसको जमानत देकर छोड़ दिया गया। देखिए ये चेहरा जाना पहना है, टोपी तो ऐसी पहनी जैसे किसी देश का राजा हो, बादशाह हो, लेकिन ऐसे चिरकुट गली मोहल्ले के नेता उठकर लोगों को धमकी देते हैं और फिर ऐसे लोगों को देखिए ऐसे शान से जा रहे हैं जैसे पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये पुलिस इनको लेकर गई थी और उसके बाद ये केवल दिखावा ही रहा, उसके बाद इनको छोड़ा गया। 3 जून को बूंदी पुलिस की मौजूदगी में इस आदमी ने भड़काऊ बयान दिया था, धमकी दी थी, और 3 जून के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब कृष्णा कन्हैया लाल जी की बात हत्या हुई, उसके बाद ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए दबाव सरकार पर आया और उसके बाद ऐसे चिरकुटों को बिलों से खींच खींच कर लाया गया। लेकिन मानो देखो अभी भी कंधे की शाल निकली नहीं है, जैसे कोई दुल्हन को देखने जा रहा है, जैसे ये किसी चुनाव में खड़ा है। आखिर इनको ऐसे अवतार में यहां पर कोई कैटवॉक चल रहा है, कोई फैशन शो चल रहा है। आखिर राजस्थान पुलिस ऐसे लोगों को अलाउड कैसे करती है? इनको तो नंगा करके लेके जाना चाहिए था, इनकी औकात दिखानी चाहिए थी, घोड़े पे बिठाने के बजाय गधे पे बिठाना चाहिए था, मुंह काला करना चाहिए था। जो ऐसा अपराध करते हैं, संविधान को तोड़ते हैं, ये करने के बजाय इन लोगों को ऐसा ड्रेसअप करके, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान के पुलिस के लिए यह शर्म की बात है। इस प्रकार का वीडियो कैसे हो रहा है? क्या कहा था इसने 3 जून को? नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हज़रात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। अगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जरा कि नामूस के जो ये सारे आपराधिक बोलने वाला, ये क्या क्या बुद्धि के साथ और क्या क्या कटा है, ये सब दिख रहा है। कानून काट रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय जरा दिखाइए कैसे परेड को, कैसे दुल्हन देखने को जा रहा है इस भाव में, कंधे पर शाल डाल के, टोपी पता नहीं कहाँ की पहनी हुई है। राजस्थान में हमने वीरों की तो बड़ी बड़ी अच्छी टोपियां देखी थी, लेकिन ये कौन से देश का क्या पहनकर जा रहा है? ऐसे कैसे पुलिस ऐसे लोगों को ऐसी परेड करवा रही है? बताइए, कोई दुल्हन देखने जा रहा है कि किसी सभा में भाषण देने जा रहा है और ये लोग उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये राजस्थान पुलिस अपनी क्रेडिबिलिटी को समाप्त नहीं करे। राजनीतिक उपयोग, दुरुपयोग के काम इस देश में सारे राजनीतिक दल थोड़े बहुत संख्या में कम ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन जब उसका लक्ष्मण रेखा पास होता है तो फिर उस राज्य के पुलिस की क्रेडिबिलिटी भी समाप्त होती है। आखिर इस आदमी को इतने जल्दी छोड़ा कैसे गया, यह समझ में नहीं आता है। महाराष्ट्र में तो केतकी नाम की अभिनेत्री को 40 दिनों तक केवल एक फेसबुक पोस्ट के लिए अरेस्ट किया गया था, किसी नेता का नाम नहीं लिया था। यह आदमी तो हाथ, जबान, आंखें, गर्दन सब कुछ काटने की बात कर रहा है, लेकिन इसको एक दिन में जमानत कैसे मिल गई?